गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 2 मई और 2 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके को भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का। भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूतों की नियुक्ति का ऐलान किया है। किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है सुरेश एन पटेल ने। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार किसके नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं PESB के। किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार USA के नए कोच होंगे? तो ये होंगे कर्नाटक राज्य के। किसने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है? तो ये कर दिया है क्राइसिल ने। किसने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ADB ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो लिखा गया है वो लिखा गया है अथर्वा ऋषि के द्वारा। इसमें क्या है? तो इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रेम, विश्वास, अंधविश्वास आदि का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और सबसे पुराना या सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो विवरण मिलता है वो मिलता है पुराणों में और इसकी जो संख्या है वो है 18। पुराणों के जो रचयिता हैं वो हैं लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, तो बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो मिलेंगी हमें जातक कथाओं में। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। वो बटा हुआ है हीनयान में और महायान में। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र हमें अगर पढ़ने को अगर देखें उसको तो हमें कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा कथावस्तु में। किसका? महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके ये नाम हैं। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। मनरेगा, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा, मनरेगा जो नाम अब है लेकिन इससे पहले इसका नाम था नरेगा। नरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका जो प्रारंभ हुआ था किसका? नरेगा का। तो नरेगा का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी सन 2006 में। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। नरेगा का जो नाम बदलकर या जो नरेगा का जो नाम परिवर्तित करके अब मनरेगा कर दिया है तो ये किया है गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर सन 2009 से। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी बोला जाता है और इसमें एक इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य भी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कौन सी ऋण योजना शुरू की है?
तो ये की है विकास अभय योजना। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सिलिकॉन सिटी कौन सी है? तो वो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु बसा हुआ है ब्रसवानबती नदी के किनारे। इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, और इन्फोसिस का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य वो है कर्नाटक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आयुष रक्षा, यानी AYU रक्षा, ऑप्शन ए। आयुष मंत्रालय ने के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयुष रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। AIIA यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, और इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं शिखा शर्मा, यानी कि गूगल इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये की गई हैं शिखा शर्मा। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेज़न पे, पेटीएम आदि के ज़रिए UPI की सुविधा मुहैया कराता है। गूगल की स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 में। गूगल के जो संस्थापक हैं वो हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल के CEO तो वो हैं सुंदर पिचाई, और गूगल ये जो कंपनी है ये अमेरिका की एक कंपनी है। और कुछ समय पहले गूगल ने भारतीयों में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन अनुदान की भी घोषणा की है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रोफेसर को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा T प्रदीप को। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए किया है। थलपिल प्रदीप प्रोफेसर को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा। निक्केई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र के सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया है। यह पुरस्कार हर साल 3 श्रेणी में अर्थात आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और समुदाय में प्रदान किया जाता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 मई यानी कि मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1991 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, और भारत में पहली बार 1 मई 1923 में मनाया गया।
आइए इसी के साथ यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो ये जो स्टैटिक जीके के जो आज के हमारे प्रश्न हैं ये लिए गए हैं लेखक के, जो भी लेखक हैं इतिहास में हमारे। तो आज हम बात करेंगे यूनानी रोमन लेखकों की। तो सबसे पहले हमारे लेखक हैं हेरोडोटस। तो ये हैं इतिहास के पिता। और हेरोडोटस की जो पुस्तक है, यानी हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में है भारत फारस का संबंध। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे और इन्होंने इंडिका पुस्तक की लिखी थी। किसने? मेगास्थनीज ने। और इंडिका पुस्तक में हमें मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा मौर्य युगीन समाज एवं उसकी संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हैं डाईमेकस। तो डाईमेकस हैं सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत। कौन? डाईमेकस। डाईमेकस तो ये आए थे बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट हैं डायोनिसियस। तो ये हैं मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत। और ये डायोनिसियस ये आए थे अशोक के दरबार में। टॉलमी, तो टॉलमी ने लिखी है भारत का भूगोल पुस्तक। और प्लिनी, तो प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत में पेड़ पौधे पशु खनिज पदार्थ ये सब उसमें दिखाया गया है, यानी कि उसमें वर्णन किया गया है। और सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक थे, तो उनमें से एक लेखक हैं हमारे यहाँ पर निर्याकस, और ये थे जल सेना के सेनापति। कौन? निर्याकस, सिकंदर के। इसके बाद में है आने सिक्रिटस और आस्टिटोबुलस। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है रवि मित्तल। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने, देव ने और पुष्पेंद्र ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किस प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। और हमने मैथ की वीडियो भी शुरुआत कर दी है, और आज हमारी जो वीडियो थी तीसरी या चौथी हमने वीडियो उसको अपलोड कर दिया है। तो जो भी मैथ के इच्छुक हैं तो वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। और हमारा अध्याय जो चल रहा है वो चल रहा है इसमें मिश्र समानुपात। धन्यवाद। जय हिंद।